विज्ञान का क्लास 6 का लेसन नंबर 20, जिसका नाम है सरकार एवं उसके कार्य। तो आइएगा प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सरकार के कार्य और उसके बारे में इस लेसन के माध्यम से हम जानेंगे। तो देखिएगा कि प्राचीन काल में जब आज की भांति देश नहीं थे, बात की जा रही है कि जब प्राचीन समय में अर्थात पूर्व में आज की भांति अर्थात आज की तरह देश नहीं थे, तब उनकी निश्चित सीमाएं नहीं थी, फिर भी लोग एक विशेष समुदाय में रहते थे। उसे समुदाय का एक मुखिया होता था। समुदाय के लोग अपनी समस्याएं लेकर मुखिया के पास जाते थे, मुखिया ही उनके झगड़े तय करता था। धीरे धीरे जब समुदाय बढ़ने लगे तो छोटे छोटे राज्य स्थापित होने लगे। बड़े क्षेत्र के मुखिया को राजा कहा जाने लगा। कुछ राजा पैतृक होते थे तथा कुछ राजाओं का चुनाव उस समुदाय तथा उस क्षेत्र में रहने वाले लोग करते थे। भारत एक विशाल देश है जिसमें वर्तमान में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक प्रांत एवं केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न जिलों में विभाजित है तथा जिले तहसील एवं विकास खंडों में विभाजित हैं। ग्राम स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक विभिन्न प्रकार की सरकारें काम करती हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं हम सरकार के कार्य, जो कि प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है कि सरकार कानून बनाती है जिसके अनुसार देश या राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। इन कानूनों का ठीक लोग पालन करें, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है तथा कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों को सजा देने के लिए न्यायालयों की स्थापना करती है। सरकार जनता से कर वसूल करती है और इस प्रकार एकत्र किए गए धन को सड़कें बनाने, विद्यालय खोलने, अस्पताल बनाने तथा जनता की भलाई के लिए अनेक कार्यों पर खर्च करती है। सरकार डाक, रेल सेवा, वायु सेवा आदि भी चलाती है। इनमें भी सरकार को आय होती है। सरकार बिजली की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था भी करती है। इनसे भी सरकार को आय होती है। सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह देश की सीमाओं की रक्षा करे। इसके लिए सरकार को सेना रखने में काफी व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित लोगों की सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार जनता के लिए मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था करती है। यदि उन अधिकारों का सरकार के किसी कर्मचारी या जनता द्वारा उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। आगे देखते हैं पहले बच्चों सरकार के प्रकार। अभी हमने पढ़े ही सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य। देखते हैं सरकार के प्रकार। भारत में अब लोकतांत्रिक सरकार है। जनता सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है। चुने जाने के बाद यही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को यह बात ध्यान में रखनी होती है कि वे जनमत के विरुद्ध अपनी नीतियों न बनाए। लोकतांत्रिक सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक अन्य प्रकार की सरकार को राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्रीय सरकार। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिनसे वह विभिन्न मुद्दों पर सलाह लेता है। लोकतंत्र की तरह राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी होती है। लोकतांत्रिक सरकारों में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होना चाहिए। आजकल लोकतांत्रिक सरकारें प्राय ऐसी ही हैं, परंतु हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था कि जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने आरंभिक काल में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देना देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों पर चलता था जो ये लोग बनाते थे। भारत में भी आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को मत देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्याय का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। किसने? गांधी जी व अन्य नेताओं ने भी मताधिकार के लिए जोर शोर से आवाज उठाई थी। स्वतंत्रता के पश्चात समस्त भारतीयों को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया।
तो इसमें आगे प्यारे बच्चों कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और आप इनको याद भी रखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक सरकार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारें भी हैं। भारत में अब लोकतांत्रिक सरकार है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य करती है तथा देश की शत्रुओं से रक्षा करती है। इसके लिए सरकार जनता से कर वसूलती है। पहले अधिकतर राजतंत्रीय सरकारें हुआ करती थी जिसमें राजा ही सब नियम बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पहले लोकतांत्रिक सरकारें ऐसी भी थी जिनमें केवल शिक्षित एवं धनी व्यक्तियों को ही मत देने का अधिकार था। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।